जांच एजेंसियों के कथित दुरुपयोग को लेकर जारी राजनीति में अब केजरीवाल को केरल के मुख्यमंत्री और सीपीएम नेता पिनराई विजयन का साथ भी मिल गया है। विजयन ने भी प्रधानमंत्री मोदी को सिसोदिया की गिरफ्तारी पर चिट्ठी लिख डाली है। इस चिट्ठी में उन्होंने कहा है कि मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी ने जांच एजेंसियों की रीति नीति के बारे में पहले से जारी बहस को तेज कर दिया है। उन्होंने कहा कि यह आम धारणा है कि सिसोदिया को राजनीतिक कारणों से निशाना बनाया जा रहा है। सिसोदिया के घर छापों में कुछ भी बरामद नहीं हुआ। वो चुने हुए प्रतिनिधि हैं और जांच एजेंसी के सामने पेश होते रहे हैं। विजयन ने कहा कि एजेंसियों के राजनीतिक इस्तेमाल की धारणा को दूर किए जाने की दरकार है। इधर अरविंद केजरीवाल ने होली के दिन इसी मुद्दे पर देश के लिए ध्यान लगाने का आह्वान किया। उनके निशाने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रहे। आज़ादी के 75 साल बाद एक ऐसा शख्स आया जिसने सरकारी स्कूलों की काया पलट दी। वो शख्स है मनीष सिसोदिया। आज़ादी के 75 साल बाद एक ऐसा शख्स आया जिसने सरकारी अस्पतालों की दशा बदल दी। पूरी दुनिया को मोहल्ला क्लिनिक का एक नया मॉडल दिया। वो शख्स है सत्येंद्र जैन। मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन बहुत बहादुर हैं, देश के लिए जान भी दे सकते हैं। जेल की कोठरी उनके बुलंद हौसलों को नहीं तोड़ पाएगी। मैं चिंतित हूं आज देश की परिस्थिति को लेके। जिस देश के प्रधानमंत्री लोगों को अच्छी शिक्षा और अच्छा इलाज देने वालों को तो जेल में डाल दें और देश को लूटने वालों का साथ दें, उस देश की स्थिति बहुत चिंताजनक है। सवाल यह है कि क्या जांच एजेंसियों के बेजा इस्तेमाल के आरोप के सहारे चुनाव के लिहाज से विपक्ष को लामबंद करने की कोशिशें की जा रही हैं। इससे पहले इस मामले में 9 राजनेताओं ने पीएम को चिट्ठी लिखी थी। पीएम को लिखी चिट्ठी में विपक्षी पार्टियों ने कहा था कि ऐसा लगता है जैसे हम लोकतंत्र से निरंकुशता में परिवर्तित हो गए हैं। इस चिट्ठी पर आम आदमी पार्टी चीफ अरविंद केजरीवाल के अलावा टीएमसी अध्यक्ष ममता बनर्जी, पंजाब के सीएम भगवंत मान, बीआरएस प्रमुख के चंद्रशेखर राव, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव, बिहार के डेप्यूटी सीएम और आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव, एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार, महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और जम्मू और कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला ने साइन किए थे। इसके फौरन बाद लालू परिवार को केजरीवाल का साथ मिला। रेलवे में नौकरी के बदले जमीन लेने के मामले में राबड़ी देवी से सीबीआई की पूछताछ पर केजरीवाल ने कहा कि विपक्षी दलों को निशाना बनाया जा रहा है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या सिसोदिया की गिरफ्तारी को चुनावी मुद्दा बनाए जाने की कोशिश हो रही है और क्या केरल के सीएम विजयन का पीएम को लिखा खत भी चुनावी ही है? जांच एजेंसियों के नाम पर विपक्ष को चुनावी तौर पर एकजुट करने की यह कोशिशें क्या राष्ट्रीय स्तर पर किसी चुनावी गठबंधन का रूप ले सकती हैं? यदि यह दल साथ आए तो क्या इतने असरदार होंगे? हालांकि दिलचस्प यह है कि इस पूरी कवायद से कांग्रेस ने दूरी बनाए रखी है। इसके अलावा बिहार में आरजेडी के साथ सत्ता पर काबिज जेडीयू के भी किसी नेता के पीएम को लिखी चिट्ठी पर साइन नहीं थे। देखा जाए तो इस तरह के किसी गठबंधन की राह में ढेरों चुनौतियां हैं। सबसे बड़ी चुनौती नेतृत्व के ऐसे चेहरे को लेकर होगी जो सबके लिए स्वीकार्य हो। कुछ समय पहले तक ममता बनर्जी इस खेमे का सबसे मुखर चेहरा थीं, लेकिन पिछले कुछ वक्त से वो राज्य की राजनीति में उलझ गई हैं। अब एक मजबूत चेहरा के चंद्रशेखर राव बनने की कोशिश कर रहे हैं, तो एक नाम शरद पवार का भी है। यदि मोदी के खिलाफ एकजुटता की बात करने वाले नेता खेमों में बंटे रहे तो बीजेपी के खिलाफ कोई मजबूत मोर्चा कैसे बन पाएगा? एक और चुनौती किसी साझा न्यूनतम कार्यक्रम को लेकर भी होगी। यदि गठबंधन बनाने की कोशिशें हों भी तो सीटों के बंटवारे और टिकट वितरण जैसे मामले उलझ जाएंगे। यानी ये पूरी कवायद ढेर सारे किंतु परंतुओं से भरी हुई है और विपक्ष फिलहाल बहुत बिखरा हुआ नजर आ रहा है। चुनाव आज तक।